आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिक डेटा आइटम्स एक्चुअली कंप्यूटर मेमोरी में कैसे स्टोर्ड होते हैं, कितना स्पेस एलोकेटेड होता है हर तरह के डेटा के लिए। यहाँ पर स्पेस का मतलब है मेमोरी लोकेशन, और जो डेटा का टाइप्स हो सकता है वो क्या हो सकता है, या तो इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, या इसके अलावा और भी बहुत तरह का हो सकता है। साथ में हम ये देखेंगे कि कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग्स मेमोरी में कैसे स्टोर होंगे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम्स का बेसिक। हमें यूज़ करना पड़ता है एक तरह का नंबर सिस्टम। जनरली हम सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हर डिजिट पोजीशन का एक वेट होता है जो उस पर्टिकुलर डिजिट का पावर ऑफ 10 होता है, यानी कि बेस और रेडिक्स इज़ 10। एग्जाम्पल के लिए यदि हमको 234 को डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है या डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम कैसे करेंगे। 2 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 0। 250.67 को यदि आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। 2 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 0। यहाँ जो 0.67 वाला हिस्सा है उसको भी हमको अलग से ब्रेक करना है। तो यहाँ हमने ये 0.6 को जब ब्रेक किया तो हमने लिखा +6 इंटू 10 की पावर -1, और जो 0.6 के बाद जो 7 लिखा है उसको हमने जब ब्रेक किया तो हमने लिखा +7 इंटू 10 की पावर -2। अब आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम पे। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। हर डिजिट, जो भी डिजिट पोजीशन होता है उसका जो वेट होता है, उसका वेट जो होता है वो पर्टिकुलर डिजिट का पावर ऑफ 2 होता है, या जिसको हम बोल सकते हैं बेस और रेडिक्स इज 2। एग्जाम्पल, जैसे आपको 110 यानी कि 110 को यदि आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। यदि हमको रिप्रेजेंट करना है 101.01 को बाइनरी नंबर सिस्टम में तो कैसे करेंगे। 101.01 इक्वल 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2। यदि हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी टू डेसिमल तो हमको ये ध्यान रखना है कि ईच डिस्पोजिशन ऑफ अ बाइनरी नंबर हैज़ अ वेट, यानी कि जो भी डिस्पोजिशन ऑफ अ बाइनरी नंबर है उसका एक वेट रहेगा। सम पावर ऑफ 2 का कोई भी पावर हो सकता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक बाइनरी नंबर जो होगा वो क्या होगा, b इक्वल b का बेस n-1, b का बेस n-2, b1 b0 इंटू b-1 b-2 टेंस टू b-m। कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन डेसिमल d इक्वल समेशन n-1 i इक्वल -m bi 2 की पावर i। एग्जाम्पल, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 101011 को एक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमने 101011 लिया हुआ है यह एक बाइनरी नंबर है। तो अब हम देखेंगे कि इसको डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करें। यदि 101011 को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0 इक्वल 43। यानी कि 101011 जो कि एक बाइनरी नंबर है, जब आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 43। नेक्स्ट एग्जांपल में हमको करना है 0.0101 को एक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर
0101 एक बाइनरी नंबर है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट यदि क्वेश्चन में दिया गया 0.0101, तो जो फर्स्ट एलिमेंट के लिए जो वैल्यू रहेगी उसमें पावर आएगी -1। जैसे कि 0 × 2 की पावर -1 प्लस 1 × 2 की पावर -2 प्लस 0 × 2 की पावर -3 प्लस 1 × 2 की पावर -4 इक्वल 0.3125, यानी कि 0.0101, जो कि एक बाइनरी नंबर है जिसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 0.3125, 101.11। अब हमें इसे भी डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो 101.11 को यदि आप डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आफ्टर डेसिमल जो भी वैल्यूज़ हमको मिलेंगे उसमें हमें पावर्स में माइनस का इस्तेमाल करना है। अब जैसे कि 101 तक 101 का जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो जो 2 की पावर रहेगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगी, और 0.11 वाला जब भी आपका उसका डेसिमल पॉइंट निकालेंगे तो वहाँ पर पावर जो है -1 से चालू होके सो ऑन असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ेगी। जैसे कि 101.11 का यदि हम डेसिमल में कन्वर्सन करें तो होगा 1 × 2 की पावर 2 प्लस 0 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 0 प्लस 1 × 2 की पावर -1 प्लस 1 × 2 की पावर -2। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 5.75। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। यहाँ पर हमको कंसिडर करना है इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को सेपरेटली। इंटीजर पार्ट के लिए हमें दिए गए नंबर को लगातार 2 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर्स को एक्यूमुलेट करना है तब तक जब तक नंबर 0 ना ही हो जाता। उसके बाद हमको रिमाइंडर्स को रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना है। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हमें दिए गए फ्रैक्शन को रिपीटेडली 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद एक्यूमुलेट करना है इंटीजर पार्ट को। उसके बाद यदि हमको ये पता चलता है कि इंटीजर पार्ट 1 है तो उसको हटा देना है। इसके बाद अरेंज करना है इंटीजर पार्ट को उन सारे ऑर्डर में जिस ऑर्डर में वे प्राप्त होंगे। एग्जाम्पल के लिए यदि हमारे पास 239 जो कि एक डेसिमल नंबर है, यदि हमें उसे एक बाइनरी नंबर में चेंज करना है तो सबसे पहले हम 239 को 2 से डिवाइड करेंगे। यदि आप 239 को 2 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले मिलेगा 119 जिसका रिमाइंडर होगा 1। अब 119 को हम दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 59, रिमाइंडर फिर से होगा 1। इसके बाद 59 को हम दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 29, रिमाइंडर होगा 1। इसके बाद हम 29 को दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 7 और रिमाइंडर होगा 0। उसके बाद हम 7 को दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 3 और रिमाइंडर होगा 1। इसके बाद हम 3 को दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा 1 और आंसर भी होगा 1। लास्ट में हम 1 को 2 से दोबारा डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि वो डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन रिमाइंडर फिर भी बचेगा 1। अब हमें जो जितने भी बचे हुए रिमाइंडर हैं उनको नीचे से चालू करते हुए, है ना, नीचे से चालू करते हुए एक रिवर्स ऑर्डर में लेना है, अरेंज करना है, और वही रहेगा आपका 239 का बाइनरी नंबर, यानी कि 239 का बाइनरी कन्वर्जन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 239 जो कि एक डेसिमल नंबर है, जब आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 111 0 111 1। ये रहेगा आपका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2,
एग्जाम्पल नंबर 2 में हम जो वैल्यू ले रहे हैं वो है 64। अब 64 को भी हम एक बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। 2 को सबसे पहले डिवाइड करेंगे 64 से, आंसर आएगा 32, उस रिमाइंडर 0। 32 डिवाइड होगा 2 से, आंसर आएगा 16, रिमाइंडर अगेन 0। 16 डिवाइड होगा 2 से, आंसर आएगा 8, रिमाइंडर होगा 0। 8 डिवाइड होगा 2 से, आंसर आएगा 4, रिमाइंडर होगा 0। 4 डिवाइड होगा 2 से, आंसर आएगा 2, रिमाइंडर होगा 0। 2 अगेन डिवाइड होगा 2 से, आंसर आएगा 1, रिमाइंडर होगा 0। अब जो बचा हुआ 1 है वो 2 से डिवाइड पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो पाएगा, उसका आंसर आएगा 0 और रिमाइंडर होगा 1। अब सारे रिमाइंडर्स को एक रिवर्स ऑर्डर में यदि हम लेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 1 000 000, यानी कि 64 जो कि एक डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट हमें क्या मिलेगा, 1 000 000। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में एग्जाम्पल नंबर 3 इसमें हमको 0.634 को जो कि एक डेसिमल नंबर है इसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 0.634 को 2 से इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 1.268। 0.268 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 0.536। 0.536 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 1.072। 0.072 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 0.144। 0.144 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0.288। तो इसी तरीके से यदि आप सो ऑन आगे करते जाएं तो हमें को एक पॉसिबल आंसर क्या मिल सकता है, 0.634 जो कि डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो सकता है, 0.10100 और सो ऑन। एग्जाम्पल नंबर 4, 37.0625। यदि आप 37 जो कि डेसिमल नंबर है यदि हम इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लें तो वो होगा 100101, और 0.0625 जो कि एक डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट लें तो क्या होगा 0.001, यानी कि 37.0625 का यदि आप एक बाइनरी इक्विवेलेंट लें तो वो हो सकता है 100101.0001, ये हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।